जिला हिंदी शिक्षक संघ आनुकूल्य रे शनिवार दिन बालेश्वर जिला स्तरीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस पालन करा जायछि। एही परिप्रेक्षी सहरर मिशन बालिका उच्च विद्यालय रे आयोजित कार्यक्रम रे जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर बसंत कुमार नायक मुख्य अतिथि भाव जोग देथिया बेले केंद्रीय हिंदी संस्था आग्रार अवसरप्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर भरत सिंह परमार मुख्य वक्ता भाव जोग देथिले। मिशन बालिका उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक हिमांशु नायक सम्मानित अतिथि और जिला हिंदी शिक्षक संघर सभापति गणेश प्रसाद पाढ़ी कार्यक्रम में सभापतित्व करथिया बेले संपादक शिवशंकर मिश्र संपादकीय विवरणी पाठ करथिले। गत वर्ष अवसर ग्रहण करथिबा 15 जन शिक्षक शिक्षयित्री एवं 15 जन नूतन शिक्षक शिक्षयित्री को एही अवसर रे संघ पक्षरु संबर्धित करा जायतिला। सेपरि जिला शिक्षा अधिकारी को मध्य संबर्धित करा जायतिला। हिंदी शिक्षक देवेंद्र कुमार सेठी धन्यवाद अर्पण करथिले। हिंदी के कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी तो रोजाना बोली जाती है, एक दिन मनाने से ही नहीं, हमें संकल्प करना होगा कि हिंदी हमें अपनी भाषा का अंग बनाना है। और उड़िया हिंदी से अलग नहीं है। उड़िया हिंदी और जितनी भी भाषाएं हैं सभी बहनें हैं, सबकी बोलने के स्तर पर समानता है, केवल लिपि अलग कर ली है। वैसे आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि पहले उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। सम्राट अशोक के समय में यहाँ की भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी और संस्कृत भाषा मुख्य थी। उसमें पाली, प्राकृत ये सब रूप हुए और बाद में उसी से हिंदी का जन्म हुआ। तो ये जितनी भाषाएं हैं संस्कृत से जन्मी है। तो अगर संस्कृत इनकी माँ है तो इनकी बेटियां हैं, और बेटियां सभी आपस में बहनें होती हैं। उनमें कभी भी आपस में विरोध नहीं होता। हम देखते हैं कि जो हिंदी है वह सरल है और उसके द्वारा अगर प्रदेश से बाहर जाया जाए तो कहीं भी काम चल सकता है। आजकल हिंदी पूरे विश्व में बोली जाती है, समझी जाती है, तो विश्व भाषा भी है। भले ही राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान में नहीं है, केवल राजभाषा का है, लेकिन भाषा तो बहती हुई ठंडी हवा की तरह है, फूलों की खुशबू की तरह अपने आप। डेवलपमेंट के लिए क्या और जरूरी है? हाँ, इसके विकास के लिए हम लोगों को प्रयास करना है, मन से अपनाना है। देखिए, गांधी जी ने सबसे पहले हिंदी का केंद्र दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा वो मद्रास में ही स्थापित किया था। वही लोग विरोध करते हैं, ये केवल राजनीतिक विरोध है। अगर यहाँ भी हिंदी को मुख्य विषय के रूप में रखा जाए, जो फंक्शनल के साथ जोड़ दिया है, प्रोफेशनल कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया है, अलग विषय रखा जाना चाहिए। और वैसे हिंदी लेते हैं लोग, विदेश जाते हैं। मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, वो उड़ीसा की ही हैं। एक तरह से पूरे देश पर उन्होंने हिंदी बोलकर ही कब्जा कर लिया है। यहाँ के धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो भी हिंदी में भाषण देते हैं। मोदी जी को तो आपने सुना ही होगा, वो जहाँ जाते हैं विदेशों में भी हिंदी ही बोलते हैं। तो हिंदी कहाँ नहीं है, बस हम लोगों को अपनाने की जरूरत है। मातृभाषा मातृभाषा कहते हैं, लेकिन मातृभाषा से अपने प्रदेश में ही काम चल सकता है। अगर आपको IAS PCS बनना है, अगर आपको अभिनेता बनना है, अगर नेता बनना है, अगर बिजनेस बाहर करना है, अगर आपको अखबार छापना है, कोई भी काम करना है, हिंदी के बगैर बड़ा मुश्किल है। और विदेश के लोग तो यहाँ सीखने आते हैं। हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान में 180 देशों के छात्र हिंदी पढ़ने और हिंदी की ट्रेनिंग लेने आते हैं, जो अपने देशों में जाकर हिंदी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो एक रोजगार का साधन भी है।